दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी रचनाएं संबंधित जो फैक्ट एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। तो पहला जो प्रश्न दोस्तों वो है दाजू रचना है। दाजू किसकी रचना है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी की। अगला प्रश्न है भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो ये जो भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों वो है आपकी संश्रमात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, संश्रणात्मक रेखा चित्र। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो है मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये वाली पंक्तियां हैं दोस्तों वो है आपकी मंगलेश डबराल की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यही पंक्ति है सूरदास की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत दोस्तों। इसी से सभी भाषा का भारत में सभी भाषा का उद्भव इसी भाषा से हुआ है। भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो भक्तिन के रचनाकार है दोस्तों महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो आपका बंटी एक उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो कवि आत्मा, माँ से सीधे आत्मा में माँ लास्ट में आता है, माँ से ही इसका जो उत्तर है वो हो रहा है वो है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो वो क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मतवाला। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर बैनी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो वह है यशोधर बाबू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप 8 कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया है, तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी मनोहर श्याम जोशी। राहुल संकृत्यायन का मूल नाम क्या है? तो राहुल संकृत्यायन का मूल नाम है केदार पांडे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। जहाँ भी जिस भी प्रश्न पत्र में हिंदी की संख्याएं होती है, हिंदी क्वेश्चन की संख्या होती है, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर रचना और कवि या फिर उनकी किताब संबंधित कोई भी क्वेश्चन सिलेबस हो तो इनमें से ही पूछा जाएगा, इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अवश्य इन एमसीक्यूज को लगाएं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। अगला प्रश्न है कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदान, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थियाल की रचना है, तो वो है आपकी हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, तो शैलेश मटियानी की जो रचना नहीं तो एक सड़क 57 गलियां, ये वाली रचनाएं नहीं है। जबकि जो अन्य रचनाएं हैं ये उनकी है, ए बी सी जो रचनाएं हैं उनकी है, लेकिन डी वाली रचना उनकी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत। सुमित्रानंद पंत को सम्मानित किया गया था साहित्य, ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है। अगला प्रश्न है बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से है। तो वह है आपका मनोहर श्याम
जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नए पत्ते के रचनाकार हैं तो नए पत्ते के रचनाकार हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज, रिपोर्टाज के लेखक का नाम है रांगे राघव, ऑप्शन नंबर सी रौसही इस रचना का नाम है, रौसही इस कवि का भी नाम है। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है दोस्तों वो है एक उपन्यास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अतीत में दबे पांव के लेखक हैं तो अतीत में दबे पांव के लेखक जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी ओम थानवी। जूही की कली कविता की रचयिता कौन है? तो जूही की कली की रचयिता है आपके ऑप्शन नंबर सी निराला। कबीर वाणी के डायरेक्टर, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का नाम है सज्जाद जहीर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह रचना महादेवी की नहीं है, कौन सी रचना है महादेव की नहीं? तो उर्वशी जो है महादेवी की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी हरिऔध की। आदिकाल के सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राहुल संकटयान। संगतकार कवि संगतकार कविता के कवि हैं तो इसके जो कवि हैं वो हैं मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए निराला। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। शीर्ष के फूल किसकी रचना है? तो शीर्ष के फूल जो है वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? तो अतीत की चलचित्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रचना है। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो राग दरबारी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन रंगभूमि कर्मभूमि गबन ये प्रेमचंद की रचना है लेकिन राग दरबारी उनकी रचना नहीं है। नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो नमक कहानी की लेखिका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि रजिया सजाद जहीर जो है नमक कहानी की लेखिका है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 40 एमसीक्यू। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? कितने प्रश्न आपको आए अवश्य बताना चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अवश्य प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। और जितने भी विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन एमसीक्यूज को अवश्य लगाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।